इब्राहिम खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हेलो। जी इब्राहिम खान, कैसे हैं आप? अच्छे हैं हम। जी, बताइए क्या कहेंगे आप? मुस्लिम हैं? हाँ, मुस्लिम है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से है सर आप? हम बिहार से हैं। बिहार से है। ठीक है। हम्म। चलिए, क्या कहेंगे, किस मसलक से है आप, कुछ बता सकते हैं? देखिए, हम कुरान ये सब उतना ज्यादा पढ़े नहीं हैं। अच्छा, अ, ठीक है। हम एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। अरे वाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। एनआईटी दुर्गापुर से मेरा सिविल इंजीनियरिंग है ग्रेजुएशन। उसके बाद मेरा हम्म आईआईटी बॉम्बे से मेरा डिजाइन का है। हम्म। डिजाइनिंग वहां से हम किए हुए थे। स्ट्रक्चर एनालिसिस का डिजाइन एनालिसिस वहां से हम पढ़े थे। जबरदस्त, ठीक है। क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल से कई स्ट्रीम आपने देखा होगा। हाँ हाँ, हमने सारा कुछ देखा है। और ठीक है। मुझे लगता है कि जैसे कि आप इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, जो भी चीज ठीक है, हम्म। आप अपना सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये जरूर सोचना होगा कि जो आयतें उस समय नाजिल हुई थी या जो भी चीजें बोली गई थी, वो 1400 साल पहले के परिप्रेक्ष्य में बोली गई थी। उस समय के सिचुएशन को देख के वो चीजें लिखी गई थी। मतलब आज और के ऐसा परिप्रेक्ष्य में वो इररिलेवेंट है। यार नहीं है, उन्हें बात देखिए। पूरा कर लेने दें, हामिद साहब, बात उन्हें पूरी अच्छा, रख लेने दें। एडम एडम, मैं सिर्फ जी एक 3-4 मिनट के लिए म्यूट हो रहा हूँ जरा। ये इब्राहिम भाई से आप बात करना, ठीक है? जी 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 जी। जी। तो देखिए, कोई भी चीज, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हाँ हर चीज सही होगी या हर चीज गलत होगी। मेरे हिसाब से 1400 साल पहले जो चीजें लागू हुई हैं, उन चीजों में बदलाव धीरे धीरे, देखिए, आप अगर पढ़िएगा आयत को, आयत भले ही कुछ भी बोले, लेकिन हमको उस आयत को अभी कैसे उसको बनाया जा सकता है या अभी कैसे देखा जा सकता है, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा इब्राहिम खान साहब, आपने 3 बातें की हैं, जी एक एक जी करके बात को लेते हैं। जी ठीक है। जी। तंजीला साहब रुक जाए, मुझे पता है आपको बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन हम एक एक करके जरा बात को लेते हैं। कुरान कहता है कि तमाम नॉन मुस्लिम्स जो है ना, हम्म वो दुनिया के गलीज तरीन हम्म मखलूक में से हैं। ठीक है। मैं अगर इसकी जी जरा एक प्रॉपर ट्रांसलेशन निकाल लूं, एक सेकंड, ताकि पता लगे। ये लोग बदतरीन मखलूक में से हैं, ये लोग जी जी। मैं बदतरीन खलाइक में हैं, और ये लोग जी बदतरीन खलाइक में से हैं। अच्छा, इसको जरा आप मुझे इस कुरान की आयत को, कुरान हम्म की आयत है ये 98। ठीक है। सूरा 98 की आयत नंबर 6 है। इसको जरा मुझे आज की दुनिया के मुताबिक ट्रांसलेट करके दिखाएं जरा। क्या कहता है वो आयत? वो कहता है कि जितने भी लोग हैं जो अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन्होंने कुफर किया है, सारे के सारे ले लिए, हिंदू भी ले लिए, एथियस भी ले लिए, क्रिश्चियन भी ले लिए, जू भी ले लिए, सब ले लिए। ठीक है। हम्म वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे। चलो यार, ये तो मरने के बाद है, यहाँ तक की टेंशन नहीं है, और हम्म हमेशा इसमें रहेंगे। और ये लोग दुनिया की बदतरीन मखलूक में से हैं। ठीक है। अल्लाह ने मखलूक किया ना हम सबको भी, और अल्लाह ही ये बोल रहा है, इस्लाम के मुताबिक तो अल्लाह ने ही खलक किया, हम सबको तखलीक किया। तो अल्लाह ने ही हमें दुनिया की बदतरीन मखलूक कहा, क्रिएटेड वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स, तमाम लिविंग बीइंग में से वर्स्ट है। यानी कि जो एक कीड़ा है, काकरोच, वो भी हम लोगों से अच्छा है, हम उससे भी ज्यादा बदतरीन है। अब इस आयत को मुझे आप आज की दुनिया की ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करके दिखाएं कि ये आज पे आयत कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। जी। मैं इसको दो पार्ट में आंसर दूंगा, चलेगा? नहीं नहीं, एक पार्ट में दीजिएगा। दोनों पार्ट रिलेटेड ही होंगे, लेकिन समझने में आसानी होगा। चले जी, करें, देखते जी हैं, हम भी देखें कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं इसको। जी। पहले हम बता, देखिए, जो जैसे कि आप दूसरे रिलीजन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जो भी अब्राहमिक रिलीजन है, यानी कि क्रिश्चियन हो गई, जुइज हो गए, या फिर मतलब यहूदी हो गए या मुस्लिम हो गए, इनका जन्म जो हुआ है वो मरुस्थल में हुआ है, जहाँ रिसोर्सेज बहुत कम थे। ये मरुस्थल क्या होता है, पहले तो इसको एक्सप्लेन करें। मरुस्थल यानी डेजर्ट। इनका है। मरुस्थल कहते हैं, मरुस्थल। हाँ हाँ, मरुस्थल। हम बिहार से हैं, थोड़ा मेरा जो बोली है उसमें र चाहे स, सर इसमें एक्सेंट थोड़ा। एक्सेंट का हाँ, डिफरेंस है। चले, कोई गाल नहीं, कोई एक्सेंट गाल नहीं, का कोई गाल नहीं, डिफरेंस यानी कि ये डिफरेंस सब डेजर्ट में पैदा हुए हैं।
हाँ, सारे डेजर्ट में अच्छा, पैदा होंगे। अगर आपको बाकी रिलीजन्स का नहीं पता तो मत बोले, आप इस्लाम के बारे में बोले। हाँ, इस्लाम डेजर्ट में पैदा हुआ है। आगे चले। हम्म। तो देखिए, जो रिलीजन जहाँ पे रिसोर्सेज कम है वहां पे ये प्रॉब्लम होती है कि दूसरे लोग अगर उस रिसोर्सेज को ले रहे हैं तो वहां पे लड़ाई ज्यादा होती है, मतलब लड़ाई वहां पे ज्यादा होगी, बशर्ते वैसे जगह जहां रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंडिया हो गया या फिर चाइना हो गया, ये सब रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं। तो यहाँ का जो रिलीजन होगा वो निश्चित ही शांति प्रिय होगा, चाहे वो लोग मतलब बेगैरत किस्म के होंगे, काम उम नहीं करेंगे। लेकिन जो मरुस्थल के होंगे वो जंगजू होंगे, लड़ाई करने वाले होंगे, और रिसोर्सेस कम होने के कारण वो नहीं चाहेंगे कि उनके रिसोर्सेस पे कोई दूसरा आके हक जमा ले। तो इस कारण से उस समय बोला गया कि भाई यहाँ पे, जैसे कि अभी भी आप लेह में जाइए तो वहां पे हमेशा होता है भाई कि यहाँ पे आयत पे आ जाए, आयत की ट्रांसलेशन क्या करना है? ये भविष्य कोई गल पुराण नहीं। की प्रोफेसी थी और ये किताब औरंगजेब के टाइम पे लिखी थी उसे खुश करने के लिए, उस टाइम के लोगों ने, कि झूठी मोहम्मद यार की आने की पेशगोइयां डाल दी थी और मुसलमानों की। कोई गल नहीं, पोस्टेड इमाम साहब छोड़ दे उन्हें, आयत की ट्रांसलेशन तक पहुंच जाने दे उन्हें। हाँ जी, अब आयत की ट्रांसलेशन कर लें आप डेजर्ट के हिसाब से। हाँ, तो इसलिए वहां पे जो बोला गया मखलूक है, हाँ निश्चित है, रिसोर्स जहाँ पे कम है वहां पे वो हम भी, आप भी अगर चाहिएगा जहाँ पे रिसोर्स कम है वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ा। अभी वर्ल्ड में क्या हो मेरे रहा है? भाई ट्रांसलेशन पे आ जा। ये जो लोग हैं, जो कुरान कहता है कि तमाम नॉन मुस्लिम हैं, वो डेजर्ट के हिसाब से जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, वहां पे वो कह रहा है कि ये वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स हैं। तो हाँ, तो ये इसी के सिर्फ हिसाब। ये अब आज की ट्रांसलेशन में आप इसे क्या ट्रांसलेट करोगे, क्योंकि अब तो डेजर्ट में भी रिसोर्सेज हैं। तो आपने कहा कि हमें आज के हिसाब से ट्रांसलेशन देखनी चाहिए, ये आपने बोला था, मैंने नहीं बोला था। हाँ, तो तो आज के हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन क्या करोगे आप? आज के हिसाब से इसको, इस आयत का कोई वैल्यू नहीं है। इस आयत का कोई वैल्यू, इस आयत को हम उखाड़ के कुरान में से फेंक दें डस्टबिन में या वो कूड़ेदान में? देखिए, हम जहां तक मानते हैं कि हमें अपना दीन फॉलो करना चाहिए, और बशर्ते उसमें जो खामियां हैं उस पे ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, अच्छा, तो आप छोड़ आप देना ये कह चाहिए। रहे हैं कि कुरान को आप आधा लेंगे, यानी कि आधा भी नहीं लेंगे, सिलेक्टिव लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जो और अच्छा साथ लगेगा में ये वो मान लेंगे। भी रहे कि उसमें खामियां है आज हम्म। के हिसाब से। एडम, ये भी बिल्कुल एक पॉइंट बिल्कुल आप जोड़ लेना। नहीं नहीं नहीं, कि देखिए, मेरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है जो, अब देखिए उस समय की चीजों को अभी आप अप्लाई करें ये अच्छा नहीं लगता। और हम्म। आप लोग जो कर रहे हैं वो उस समय की आयतों को लेके अभी इस्लाम को मतलब बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, या उस पे बात कर रहे हैं। नहीं, आप लोग रिफॉर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रिफॉर्म जो होना चाहिए वो विद इन होना, आप एक मतलब। सेकंड, मैं कुछ देर सर बोलना चाहूंगा, लेकिन 2 ये मिनट। बात तो यार जंजीरा, सारे लोग भाई, बस एक एक सेकंड। सेकंड, 1 मिनट मुझे दे दो पोस्टेड इमाम ना यार, अच्छा लग रहा है यार, चलने दे इसको यार। ना थोड़ा भी। चले, मैं रैशनैलिटी पे बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ कि यार इमाम साहब, यार रुक जाओ यार। वो असल में पूरा अभी जो हमारे इब्राहिम भाई जो है ना, इनकी सोच काफी अच्छी है। पहले ये हाँ, मुझे कंप्लीट होने बहुत दे, फिर अच्छा मैं इंसान आपको लग रहा है वो, इसीलिए मैं चाह रैशनैलिटी रहा पे हूँ भी हम आ जाएंगे। कि रैशनैलिटी पे भी हम आ अब जाते हैं, बुखारी कोई की मुश्किल नहीं। यार बुखारी अब ना देना, बुखारी रुक की जाओ यार, सारे रुक जाओ प्लीज भाई, प्लीज मान लो, थोड़ी देर दे दो भाई को। जो भाई ने अभी बात की है बहुत अच्छी की है। तो सर हमें कुरान सारा का सारा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, करेक्ट मेरे भाई इब्राहिम खान साहब? हाँ, जो भी देखिए, कुछ चीजों को जैसे कि हमेशा खराब और अच्छा हमेशा होता है, और अच्छा। ऐसा नहीं है, जैसे कि हम भी जानते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है हो सकता है, जैसे कि बोला जाता है कि जो मोहम्मद साहब थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अच्छा, उस तक तो बाद हो में सकता। जाएंगे, नहीं नहीं, वो एक नया टॉपिक बन जाएगा, लिखना पढ़ना वाला। साहिल साहब स्क्रीन दिखाइए जरा, मैं इनको दिखाऊं कि इस्लाम से खारिज हो चुके हैं और अल्लाह ने इनके ऊपर लानत भेजी है। अच्छा जी, ये कुरान की ही आयत है, ये कहती है, और ना मानने और कह दो कि मैं तो सिर्फ साफ साफ तंबीह करने वाला हूं, मैं तो सिर्फ खुला खुला खबरदार करने वाला हूं, जैसे कि हमने नाजिल किया, यानी कि कुरान नाजिल किया, लेकिन इन लोगों ने तकसीम कर दिया। ठीक है, कमा अनजलना अलल वट
المقتسمين उन्होंने इसको तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। किन्होंने? मुसलमानों ने, जिन्होंने المقتسمين अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला। सो मोहम्मद के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे थे जो आपकी तरह कुछ कुरान नहीं लेना चाह रहे थे। वो कहते कुछ आयतें हम नहीं लेंगे, ये आयत नहीं सही है, ये आयत नहीं हमें पसंद आई, ये नहीं हमें पसंद आया। तो अल्लाह मियाँ ने सपोजिटली, जिनको आप अल्लाह मानते हैं, खुदा मानते हैं, उन्होंने कुरान की आयत दे दी। तो अगर हम इस आयत को देखें तो इस आयत के मुताबिक आप इस्लाम, दीन इस्लाम से खारिज हैं। सो वेलकम आउट ऑफ इस्लाम। मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप इस्लाम देखिए से बाहर लगे हैं। देखिए मेरा मानना है कि मेरा कल्चर है जो मेरे सर आप पूर्वजों ने कल्चर मुझे। सर आप कल्चर में रहें, लेकिन आप अब दीन इस्लाम से फारिग हो गए हैं। तो जी मैं जी आपको नहीं, ऐसा आप अपोस्टेसी, कैसे बोल सकते हैं? आपको सर आपके अच्छा, कुरान कह दिया। इसमें एडम एडम एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि जी हो जी सकता है कि आपकी बात जो है ना इनको गलत लगे। मैं सिर्फ इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा असल में इब्राहिम भाई आए और अपने ख्याल रखे। बहुत अच्छे ख्याल है इनके, इस्लाम से अच्छे ख्याल आते हैं इनके। तो इब्राहिम भाई, सिर्फ आप एक काम करिएगा, आपके जी आसपास जो भी मस्जिद है जी उसमें जाइए, और इमाम साहब जो भी वहां पे आलिम दीन है उनसे सिर्फ ये कहिएगा कि मैं कुरान की इस आयत को नहीं मानता हूं आज के पसे मंजर में या आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और फिर यहाँ पे आके आप हमें भी बताइएगा कि वो इमाम साहब ने आप पे क्या फतवा लगाया। ठीक है ना एडम? इस तरीके से उम्मीद है कि इनके समझ में आए बात। देखिए, बेहतरीन सर। अब जो जो इमाम लोग हैं वो, अगर हम इंडिया में देखें, हम जहाँ रहते हैं वहां पे वो लोग उतना जानकार भी नहीं है। अगर माशाल्लाह। प्रोबेबली अगर मेरे से पूछिए तो अ, हम इंडिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए सर हैं। एक काम करें, जरा यासीन सुना दें। जी यासीन सुना दें जरा। मैंने अभी यासीन पहले क्या है? मुझे 1 जरा मिनट एक दो, उसे बताओ। छोड़ो यासीन हाँ को। हाँ, यासीन सुना दे जरा, एक सेकंड यासीन सुना दे। नहीं सर ये गेम खराब है, यासीन सुना दे जरा। क्या यासीन सुना दे? नहीं क्या पता है हमको यासीन? यासीन। सर ये गेम खराब है सर, छोड़ें यार, वेस्ट ऑफ टाइम है यार। अपोस्टल इमाम जी आप बोलें सर। देखें, इस्लाम को हम ह्यूमैनिटी से वो कर रहे हैं, मैं हमेशा रैशनैलिटी से उसे प्रेज़ेंट करता हूँ कि दज्जाल, याजूज माजूज, दाबतुल अर्ज़, ये जो किस्से कहानियाँ हैं, इसकी वजह से पता चलता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन नहीं है, कि क़यामत के वक़्त एक दज्जाल जैसी मखलूक आ रही है जिसके हाथ में जन्नत और जहन्नम है। पूरी दुनिया उसे खुदा मान लेगी, उसके पास सोने, चाँदी, रोटियों के पहाड़ होंगे। वो रोटियों के अच्छा, थोड़ा पहाड़ अपने ब्रेक भी साथ लेके लगाना हुए इमाम चलेगा। साहब। एक एक पॉइंट रखो जी। आप उनके सामने, एक साथ पूरा बोल वही मैं दोगे तो रख रहा हूँ कुछ कि भी नहीं नेशनैलिटी समझेगा। के हाँ असाब कहफ जो हैं, वो सूरह कहफ जिनके ऊपर आई, 309 साल तक गार में सोते रहे, हाँ, भूखे वो प्यासे, ना एक मौत पॉइंट आई, ना पूछो और उस पे बुढ़ापा। सवाल करो आप। इमाम साहब, एक पॉइंट सिर्फ रखो और उस पे उनसे सवाल करो ताकि वो हाँ, मैं जवाब दे 1 पाए। मिनट की बात वो करना चाह रहा हूँ, फिर मैं उनसे वही चाहूँगा कि इनको वो कैसे ठीक है। देखते हैं कि इसी तरह कोई हज़रत सुलेमान के सामने मलका सबा का तख्त गायब करके ले आया एक शख्स। बुखारी में ये कई जगह आया, 7-8 जगह, कि बुखार जो है जहन्नम की गर्मी की वजह से, जहन्नम की भाप की वजह से होता है। बुखारी में ये भी आया कि गर्मी के मौसम में गर्मी जो है वो जहन्नम की गर्मी या जहन्नम की भाप की वजह से होती है। तो ये किस्से कहानियाँ, 7 आसमान का तसव्वुर, आसमान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो तो हवा में हमें बादल रुके दिख रहे हैं तो आसमान नज़र आ रहा है, वरना पूरा यूनिवर्स है। 7 आसमान जैसी चीज़ छोड़े, एक आसमान भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं साबित करती हैं कि ये चीज़ें अक़ल पे नहीं उतरती, साइंस पे नहीं उतरती, और आज के पढ़े-लिखे इंसान को इन चीज़ों में नहीं मानना चाहिए, या थोड़ी-सी तहकीक वो इन पे करेगा, एक हक़ को तलाशने की नीयत से, वो इनसे दूर हट जाएगा। वो समझ जाएगा कि मुझे इस्तेमाल करके मौलवी दुकान चला रहे हैं, खैरात, ज़कात, सदक़े के नाम पे, फ़ितरा के नाम पे। मैं सिर्फ़ एक दुकान बना हुआ हूँ उनकी, मैं सिर्फ़ उनके लिए गुंडों की फ़ौज बना हुआ हूँ, और मुझे इससे निकलना है, और इस चीज़ से अगर इंसानियत के लिए कुछ करना है तो दूसरों को इस चीज़ से निकालना है। जी ब्रदर देखिए, अगर आप मतलब मेरे से पूछिए तो हम यही बोलेंगे कि हम इस्लाम को छोड़ नहीं सकते हैं। इस्लाम जो है वो एक रिलीजन ऑफ पीस है। और सर इस्लाम में आ तो जाए, ब्रदर फिर छोड़िएगा। ब्रदर हाँ, कोई उन्हें बोलना चाह रहा है, मेरे ख्याल में मोहम्मद साहब बोलना चाह रहे हैं। उन्हें ब्रदर ब्रदर की कहीं से आवाज आई।
अच्छा, एक काम करते हैं इब्राहिम भाई, देखिए मसला ये है ना कि असल में आपने इस्लाम को समझा ही नहीं है। आपको सूरे सूरे यासीन अगर किसी ने नहीं सुना है तो मुझे नहीं लगता यार कि आपने इस्लाम को थोड़ा भी पढ़ा भी है। तो आप नहीं, तो मैं एक पहले काम बोला कि करिए, मैं नहीं पढ़ा हूँ ज्यादा, क्योंकि मेरे घर में वैसा तो माहौल है नहीं। अब आप फिर किस 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 लिहाज से आप इसका दिफा करने के लिए आ सकते हैं, जिसको आपने पढ़ा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, सूरह यासीन तक नहीं पढ़ा पता है आपको, तो ये थोड़ा अजीब लगता है यार। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारी स्ट्रीम भी देखिए और थोड़ा इल्म हासिल करिए। और मैं तो कहता हूँ इस चक्कर में आप पढ़िए ही मत। आप जैसे हैं, जिस तरीके के मुसलमान हैं उसी में रहिए। ये पूरे यानी बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि सब मुसलमान आप जैसे हो जाए, जिसको कुछ सर पता ही नहीं हो इस्लाम का, है माशाल्लाह ना खैर से, एडम? हाँ बिल्कुल सर, अल्लाह की माशाल्लाह खैर से जहन्नम में जाइए, बहुत थैंक अच्छी यू। जहन्नम है। तो आप उसमें जाइए, बहुत मजे से, अल्लाह मियां पे रोएंगे, जंजीरें लोहे की, तो देखिए, एंजॉय ये कीजिएगा। गलत बात ये है। मैं नहीं कह रहा ये सर, आपका कुरान कह रहा है सर, आप जाइए और एंजॉय कीजिए इसको। आप सिर्फ है ना इब्राहिम भाई, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ आप अपने मस्जिद के इमाम के पास जाके आप जिस इस्लाम को मानते हैं ना, उनके सामने वो पेश कर दीजिए बस। क्योंकि देखिए मसला हमारे में नहीं है, हम स्ट्रीम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बाखबर नहीं है, आप बेखबर है उससे कि मस्जिदों में और मदरसों में और जो बाकी लोग हैं मुसलमान, उनको क्या तालीमात दी जा रही है इस्लाम की। उनको ये सिखाया जा रहा है कि इस्लाम ही सबसे सच्चा है, इस्लाम कयामत तक के लिए है। जो इस्लाम मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले बताया जो तरीका था, एग्जैक्टली वो तरीके पे आप चलोगे तब जाके आपको जन्नत मिलेगी। तो आप बेखबर है। तो यहाँ पे आप इस्लाम को डिफेंड करने के बदले आप जाइए किसी मौलवी के पास आसपास की मस्जिद में और वहां पे आप अपनी राय आप पेश मेरे घर करिए। पे आइए कभी। यार मैं मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप कोई आलिम के पास जाएं और अपनी राय पेश करें और उसके बाद यहाँ पे आके बताएं कि उन्होंने कहा क्या है। ठीक है, हम किसी और को अब मौका देते हैं सर, क्योंकि आपको पता ही नहीं जी है तो जी हम आपसे बहस क्या करें। जी जी, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी शुक्रिया, स्ट्रीम छोड़ सकते हैं आप। मोहम्मद जी, शुजा भाई, बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत है। आप बोलिए, शायद आपकी आवाज अभी आ रही हो। आप लोग मुझे आपको एक चीज बतानी थी, दैट हमारे यहाँ ना एक बहुत लैक ऑफ नॉलेज है। मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत बोल जाऊं तो इट्स ऑन माय साइड, ओके, ड्यू टू इट विल बी ड्यू टू माय लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इस्लाम, अबाउट अदर कंपैरेटिव रिलीजन्स, एनीथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन अच्छा, एक चीज इससे है पहले आप जिसपे स्टार्ट हो मोहम्मद भाई, आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं, कहाँ से हैं आप और किस मसलक से ताल्लुक है या इल्मी सलाहियत आपकी कितनी है, ताकि उस हिसाब से आपसे बात की जाए। मैं क्या कहते हैं, मसलक एक्चुअली किसी से बिलोंग नहीं करता। स्टार्टिंग में वो होता है ना एक फैमिली में कि आप देवबंद से बिलोंग करो या फिर इससे करो या अहनाफ से हम्म। करो या फिर हम्म। अहले सुन्ना या अहले तशय्युह। मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब समझ में नहीं आता। सो मतलब इल्म कहाँ इससे से मैं, हासिल करते हैं आप? जी, वही क्या कहते इल्म हैं, जो थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं या फिर क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत स्कॉलर्स को देख लेते हैं, इससे और कोई कौन मतलब से आई एम स्कॉलर्स? नॉट अ स्कॉलर, आई एम कौन से मल्टीपल स्कॉलर्स को स्कॉलर्स। सुनते हैं आप? नाम, दो तीन नाम बताइए आपके फेवरेट स्कॉलर स्कॉलर्स जिसको सुन के आप को इल्म हासिल हुआ और आज आप बात करने के लिए आए। कुछ स्कॉलर्स के नाम बता दें जिनको आप सुनते हैं। गामिदी साहब को सुनते हैं? नो ब्रदर, सॉरी, ठीक है। उनको नहीं सुनता मोहम्मद मैं। अली, मोहम्मद इंजीनियर, मिर्जा अली, नहीं ब्रदर, उनको भी जाकिर नहीं सुनता नाइक, मैं। जाकिर जाकिर नाइक। नायक, कुछ चीजें उनकी हैं सही, लेकिन आई एम नॉट, तारिक मतलब जमील, सारी चीजें थोड़ी मैं मान सकता हूँ किसी की। तारिक जमील। अच्छा नहीं, साहिल भाई, नॉट एट इतना ऑल, इतना आगे नॉट जाने एट की ऑल। बजाय ना यार, कुरान की कोई एक आयत तलावत कर दो। तिलावत कौन हाँ सी? कोई भी है, यासीन कोई वल सी। कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अजीजुल रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम मुक़ाबिलून। परफेक्ट, बेहतरीन, चलो यार ठीक है। अब आप ऐसा करो कि अब अपना पॉइंट रखो रेफरेंस के साथ। आप पता लग गया, हमने मान लिया आप एक मुसलमान हैं, और हमें पता लग गया कि आप कुरान को एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। चलें, अब आप अपना पॉइंट रखें। ठीक है भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो तो इट्स ऑन माय साइड, ओके।
मैं कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत वीक, बहुत मीगर हूँ। ओके सर कोई बात नहीं, सारे जितने भी इमाम आते हैं ना वो भी हमें यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं हूँ। तो आप कोई वाहिद बंदे नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। आप अपना जी पॉइंट रखें, जो अभी तक आपको दिखाया इतना सारा कुछ, उसके जी मुताबिक आपके अभी भी इस्लाम सही है। और रेफरेंस के साथ रखिएगा अपनी बात भाई, मैं प्लीज। मैं असल में मैं कुछ और ज्वाइन करूंगा एक्चुअली। ये थोड़ा हम साइंस पे बात कर रहे थे ना, तो उस पे अगर थोड़ा बहुत मैं ज्वाइन कर सकूं तो हमारे यहाँ जो अच्छा दावतुल अर्द का कॉन्सेप्ट है और सर, दज्जाल का, ये साइंस पे बात मैं करनी है ना, ये मैंने कुरान की आयत दी थी उस वक्त। ठीक है। मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन करा, मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा, ये देखे, कहता है अल्लाह है जिसने उठाया है आसमानों को बगैर ऐसे सतूनों के जिन्हें तुम देख सकते हो। सो अल्लाह ने इनविजिबल सतूनों के जरिए, इनविजिबल पिलर्स के जरिए, एक ऐसे पिलर जिनको तुम देख नहीं सकते, वो अनदेखे पिलर्स हैं, उनके जरिए आसमान को जमीन से ऊपर उठाया हुआ है। यार ये साइंस की रूह से मुझे साबित कर दें आप सर, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ब्रदर व्हाट्स द नीड, व्हाट्स द नीड? व्हाट इज द नीड? एक मिनट, आपने कहा कि चलिए इस्लाम और चलिए रहने साइंस। दिए। मैं चलिए इंस्टेड इंस्टेड ये इतना वर्थ इट नहीं है कोई इस बात पर कुछ बात करना। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मतलब थोड़े बेसिक्स पे आते हैं। सर मतलब तो इसका मतलब पहले लीविंग पहले इस्लाम, एक, सर एक बात पहले यहाँ पे फिनिश कर लें मैं उसको कि बाद में एक्सप्लेन करूंगा ना। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ तो उस सर पर देखें, इतना। मेरी जी जान एक सेकंड जरा इकट्ठे एक एक पॉइंट पे चलते हैं ना। सर आपने पहले कहा साइंस, मैंने कहा बेहतरीन। ओके। आपसे पहले ये वाली आयत मैंने पहले भी रखी थी, दोबारा अब आपके सामने रख दी है। कुरान कहता है कि हमने आसमान को इनविजिबल पिलर्स, यानी ऐसे पिलर्स हैं मगर तुम देख नहीं सकते, पिलर्स हैं मगर तुम देख नहीं सकते। वो ये नहीं कह रहा, देखो जो मेटाफोरिकल बात ये होती है कि अल्लाह कहे कि हमने सतूनों के जरिए उठा रखा है, ठीक है, या अल्लाह कहे हमने बगैर सतूनों के उठा रखा है, तो ये मेटाफोरिकल बात हो जाती है। अल्लाह कह रहा है ऐसे सतून जिनको तुम देख नहीं सकते। तो यहाँ पे आपकी साइंस पे हाथ झड़ गए, फ्लैट अर्थ आ गई, और आसमान अगर वह सतून तोड़ दिए जाएं जिनको देखा नहीं जा सकता तो आसमान जमीन के ऊपर गिर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कुरान आपको दे रहा है, क्या ये ब्रदर साइंटिफिकली सही ओके है? ओके, चलिए छोड़िए, मैं इस पे बात पे मतलब बात करना ठीक है। मैं इस पे अभी नहीं कहना चाहता, मैं कुछ और बात कर सकता हूँ क्या, अगर आपकी इजाजत हो? ओके, तो अब आप साइंस ना बीच में लाइएगा, उसके अलावा बात नहीं, कीजिएगा मैं जी। कुछ और मैं लाऊंगा ना, मैं लाऊंगा, लेकिन मैं नहीं आप कहीं और साइंस से नहीं लाना, लाऊंगा। नहीं नहीं आप साइंस नहीं ब्रदर लाना, क्योंकि साइंस लाओगे ब्रदर तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करोगे फिर साइंस लाओगे, वरना साइंस नहीं लाओगे। ठीक है, ठीक है ना? मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ सर और है मेरे पास। ठीक है, नहीं नहीं, मैं इस अब चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साइंस के अलावा जो मर्जी ले आओ। नहीं नहीं साइंस नहीं, में अब तो मैं कुछ डिबंक हो और, गया कुरान। क्या कुछ और नहीं ला सकता भाई? कुछ और मेरी नहीं ला जान, सकता क्या? अगर अच्छा साइंस एडम एक एक चीज मिनट। में खराब हो गया ना, तो हम्म। कुरान में किसी भी जगह पे आप साइंस फिट नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह पे कुरान खराब ब्रदर हो गया। ब्रदर मैं इवन हाफिज भी नहीं हूँ, तो मैं भाई मैं नहीं जानता ना। मैं इवन आई एम नॉट अ हाफिज, इवन आई एम जस्ट स्टूडेंट इन क्लास 12। बस मैं कुछ बस अपनी राय रखने आया हूँ, मैं कोई बंदा नहीं हूँ। ठीक है, मैं प्लीज आप मुझे एक बहुत ही क्या कहते हैं, बस ऐसे ही बच्चा कंसिडर करिए। सर देखें, आपको हम बच्चा भी कंसिडर करेंगे, हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझाएंगे भी, लेकिन जी आपने साइंस की बात की, क्या मैं आपने की? अब देखें, आप जी मेरे पास जाकिर नाइक की किसी पोस्ट जो कि चैनल्स के ऊपर पड़ी होती हैं, उसका एक चीज लेके आएंगे और फिर मेरे साथ आप बहस करना शुरू करेंगे, और ये आप और आपके बड़े अच्छे दोस्त करते हैं। मैंने आपको कहा है ब्रदर, मैं इस, बहस नहीं कर रहा यार, बहस करने से कुछ नहीं मिल रहा, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। मैं कोई जाति नहीं हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं मतलब अच्छा एडम, चलो आपसे ये पूछ रहा हूँ। थोड़ा ओके मौका जी, दे ओके दो यार। साहिल भाई, ठीक है, ओके, साहिल भाई ने कह दिया जी, दे दिया। ठीक है ब्रदर, मतलब चलिए इतना तो है, चलिए आपके अकॉर्डिंग, चलिए इस्लाम को छोड़ते हैं, कुछ चीजों पे आते हैं। नहीं सब नहीं, तो मैं इस्लाम अभी के अलावा इस्लाम पे ही आप बात करिए भाई। देखिए अब हाँ मौका हाँ, दिया आपका, अरे तो आप बोल ब्रदर रहे हो तो इस्लाम ब्रदर को छोड़िए। लाएंगे, ब्रदर ब्रदर चलिए चलिए मुझे देखिए, फाउंडेशन पे आप बात अगर करते हैं। मजबूर करोगे मोहम्मद भाई, मेरे छोटे भाई, अगर मजबूर करोगे तो मुझे आपको फिर निकालना पड़ेगा। आपने एक यहाँ पे पहले इस साइंस की आपने वहां पे प्राइवेट में अच्छा कमेंट चलिए। किया, वो मेटाफर, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हमने मौका जी दिया ना आपको बोलने का। पहले आपने प्राइवेट में कमेंट किया ये मेटाफर है, ठीक है। अब वो जब आयत आपके सामने पेश की गई, हालांकि आप साइंस साइंस कर रहे थे, अब आप उस आयत से पीछे हट गए, ठीक है। फिर एडम आपको बोल रहे थे कि पहले ये बात करो, आपने कहा नहीं मुझे दूसरी करना है, मैंने आपको मौका दिया। इस्लाम के अलावा आप कोई और अगर आपको बात करना है तो पहले इस्लाम आप पढ़ के आइए, और इस अच्छा आयत को पढ़ के आइए, चलिए। और इसमें कैसे साइंस हाँ साबित होता है वो बताइए, वरना प्लीज मेहरबानी करके स्ट्रीम छोड़ दीजिए।
हमारे पास दूसरे लोग भी है बात करने के लिए। एक जी, मिनट, चलिए इस्लाम के बारे में पार्ट कुछ कहना है 30, तो एक बोलिए। मिनट जी, एक सिपारा 30 है, उसमें फर्स्ट सूरा जो है सूरत नबा, ठीक है, सूरह नबा, हाँ। ठीक है, उसके बारे में अब इसमें कहते हैं अम्मा यतसाअलून अनिन नबिय्यिल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअल अर्ज़ मिहादा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, इस आयत पे पहले मैं लाता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं तफासिर में कि इट इज फ्रॉम द अर्ली पीरियड्स, ओके, मक्कन पीरियड। अब हम जब कुरान की आयत्स को डिस्क्राइब करते हैं और सूरज को, तो उनको डिफरेंट टाइम से करते हैं, क्योंकि मक्कन टाइम में डिफरेंट टाइप की सूरज थी और क्या कहते हैं मदनी टाइम में डिफरेंट टाइप्स की थी, ठीक है। तो मक्कन टाइम में क्या था, कुछ भी लॉज नहीं बता रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है, उसमें सिर्फ लोगों का और सहाबीज का तकवा बिल्ड करा जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या करा, उसमें इस आयत में अम्मा यतसाअलून, ठीक है, व्हाट इज एवरीवन आस्किंग ईच अदर अबाउट, ठीक है, अनिन नबील अजीम, about the great news that is Islamic monotheism brought यार बताना क्या चाह रहे हो, पॉइंट पे आओ मैं मोहम्मद अरे भाई। मैं ला तो रहा हूँ भाई, अब यार यार कंप्लीट तो करने दी बोलो भाई, बोलो 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 ठीक है। बोलो दो। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून अबाउट व्हिच दे हैव डिसएग्रीमेंट, ठीक है, वो खुद लोग इख्तलाफ करते हैं, जो मतलब हमें क्या कहते अंग्रेजी हैं, आती है, आगे जो चलो आगे चलो। मुशरिकीन मक्का थे, मैं अरे यार भाई, जो मुशरिकीन मक्का थे वो खुद कंफ्यूज थे कि आइडल्स को, कि कैसे क्या है गॉड, गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कहते हैं कल्ला से आलमून सुम्मा कल्ला से आलमून, ठीक है, दे विल कम टू नो, उसके बाद अगेन दे विल कम टू नो, इसमें ये उसके बाद यहाँ पर जो वर्ड जो मतलब अनम अलम नजल अर्जा में हादा, ठीक है। अब यहाँ पर यूजुअली आपको जो है ना, यूजुअली आपको उसमें मिलेगा, नॉर्मल ट्रांसलेशंस में क्या मिलता है, एज अ प्लेन, ठीक है, यहाँ पर मिलता है अलम नजल अर्जा में हादा, क्या है इसका मीनिंग, हैव वी नॉट मेड अर्थ एज फ्लैट, ठीक है। अब यूजुअली ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग है एज अ बेड, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो है ना, डिफरेंट स्कॉलर्स रॉन्गली इसको मिसकोट करते हैं, इस वजह से लोगों में इख्तलाफ होते हैं, और मतलब इवन आप नॉन मुस्लिम से मुस्लिम्स का सर क्या मैंने ये कंपेयर कोट कर ही रहे नहीं हैं। किया आपसे एक सर, मिनट देखिए एक एक मिनट मैं सेकंड, नहीं कुछ नहीं और नहीं कर रहा नहीं हूँ नहीं भाई। यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब मैंने उस वर्स के ऊपर आपके ऊपर पॉइंट ही नहीं उठाया, तो आप वो मुझे कोट क्यों कर रहे हैं? एक वर्स से अगली पढ़ लो, 7वीं वर्स पढ़ लो, आप 6वीं पे रुक गए हो, 7वीं पढ़ो, अरे स्क्रीन पे मैं दिखा भी पूरा रहा हूँ कर मैं। रहा हूँ मेरे भाई बेईजान पूरा छोड़ कर दो, रहा हूँ मैं, 6वीं को कंप्लीट छोड़ दो, वल 7वीं पे आ जिबाला जाओ, उतादा, इसमें मेरे इख्तलाफ भाई है ना। वल जिबाला उतादा, मतलब बताओ। अरे मैं पढ़ तो रहा हूँ, मतलब वल बताओ। जिबाला उतादा, ठीक है, हम्म। एंड द माउंटेन्स एज पेग्स, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, साइंस की रूह से पेग्स जो होते हैं, मीखें जो होती हैं, वो बाहर से अंदर गाड़ी जाती हैं। मीख को हमेशा बाहर से अंदर गाड़ा जाता है। माउंटेन्स जो हैं वो पैक की तरह हैं, या जमीन की क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से वो जमीन के अंदर से बाहर आई हैं? मुझे ये एक्सप्लेन कर दो साइंस की रूह से। अरे मेरे भाई आप यही तो समझिए ना, इस वक्त में आयत आपने दी थी, मेटाफोरिकली, आयत अरे आपने दी थी, यार मैंने नहीं दी थी। मैं एक्सप्लेन कर दो। मैं एक मिनट देखिए, इसका हम आप समझिए ना, इस वक्त जो है ना पीरियड्स, जो सहाबीज थे वो न्यूली इस्लाम में आ रहे थे, तो क्या था उनका तकवा बिल्ड कराना है उन्हें, क्या कहते हैं तो गलत ऑब्जर्वेशन बातों में से डालना है, तो ये मेटाफोर मोहम्मद, मीनिंग है मेरे भाई, अब मेटाफोर। आप मुझे गलत कह दोगे। मीखे मीखे मेटाफोर है। औतादा जो है, द वर्ड औतादा, जो कि अरबी का वर्ड है, जो कि उन लोगों को पता है, वो टेंट गाड़ते थे, वो टेंटों में रहते थे, उनको ये पता है कौन कि सा टेंट में मेटाफोर है यार। पैग मारने होते थे, हमें पत्थरों के जरिए वो लकड़ी के पैग लगाने होते थे, वो मेटाफोर है यार। क्लैपिंग, स्पेशल क्लैपिंग फॉर यू माय फ्रेंड। मोहम्मद देखो अरे मेरे भाई, आप अभी बहुत छोटे हो, अनडाउटेडली, ठीक है, हाँ आप छोटे अनडाउटेडली, हो, थोड़ा ये मेटाफोर वाली दुनिया से बाहर निकलो, और जो अच्छा आपको बात बताई गई है कि जो इसको एज अ पैक बताया गया, जिस तरीके से टेंट, और जो एक्चुअल माउंटेन है वो नीचे से ऊपर आता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, हाँ है ना, ऊपर से ठीक नीचे है नहीं जाता अनडाउटेडली, हाँ है तो ना। तो अरे ये तो सब नीचे से साइंटिफिक, ऊपर, सुनो 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 मेरी बात भाई, ये जो ठीक है भाई, साइंटिफिक ठीक है, एरर्स है ना, इसको आप ओके, किसी भी तरीके से इसको सही साबित नहीं कर सकते, और किसी को समझाने के लिए अगर अल्लाह ऐसे यानी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करे, साइंटिफिक एरर्स,
तो उस अल्लाह का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ये बात क्यों ठीक है नहीं ठीक है समझ रहे हो? अच्छा एक आयत खोलिएगा आप सर जब जिनका बाद में ये खोलता हूँ स्क्रीन जरा चल रही दुनिया है को दिखा दें एक हम। मिनट एक मिनट ये एक देखिए मिनट जी जलालैन क्या कहता है, जलालैन कहता है एंड द माउंटेन्स पैक्स व्हिच द अर्थ इज टाइड डाउन लाइक अ टेंट। भाई ये जो टेंट तफसीरुल की जलालैन में एग्जांपल है कई ना बार फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट है यार, आप तफसीरुल आप सर उसको क्यों अगर पकड़ रहे हैं सर इब्ने कतीर पकड़ लेते हैं यार, क्या रोते क्यों हो यार, एक मिनट रोते अरे क्यों? चलिए आप ये देखें, भाई ये चलिए मैं रो रहा हूँ एक इब्ने मिनट भाई कतीर, कंप्लीट अच्छा इब्ने चलिए कतीर। एक मिनट ये वाला खोलिए मैं एक मिनट आपसे ओके एक भाई एक दरख्वास्त है रुक रिक्वेस्ट जा, है मैं खोलता हूँ, आप एक चीज खत्म करें फिर आगे जाते हैं, रुक जा, मैं रिलैक्स, कुछ और टेक अ चिल, कह रहा हूँ ना टेक अ चिल पिल, अच्छा एक मिनट रिलैक्स। मोहम्मद, मोहम्मद मेरे भाई, जब तक एक चीज कंप्लीट नहीं हो जाती ना, प्लीज आगे मत बढ़ो। या तो कह दो कि ये साइंटिफिक एरर है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उस पे जाते हैं। एक साइंटिफिक एरर मान लो कि ये गलत बात बताई है अल्लाह ने मोहम्मद साहब के जरिए से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ यहाँ से वहां जंप करोगे तो नहीं होता भाई। अच्छा ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है मोहम्मद? मोहम्मद की तरफ ही कुछ है, कुछ नॉइज है। अच्छा नहीं जलेबी फी चलिए सबीलिल्लाह। क्या मोहम्मद बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे मोहम्मद? क्या जलेबी मोहम्मद जलेबी स्क्रीन पे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है? जलेबी दिख रही है ना? जी शायद हाँ एग्जैक्टली हाँ तो ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं भाई, आप जलेबी मत बनाओ। एक पॉइंट पहले क्लियर कर दो, हाँ इसमें गलती है, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। ठीक है भाई मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ठीक है चलिए आगे से ओके, बढ़ते हैं ये तफसीर ओके इब्ने यार ये कतीर बहुत है, इनोसेंट है यार। उसने भी ओके ये भाई कह दिया। चलिए मैं स्किप कर रहा हूँ ना मुझे अपनी बचपन अच्छा की याद मैंने हाथ दिला रहा खड़े है कर उस दिए टाइम भाई की जब मैं स्कूल में होता था। एक मैं एक मिनट बहुत कट्टर टाइप का मुस्लिम था, मैं इसी तरह डिफेंड करता था कि मेटाफॉर है, हदीस ओके तो झूठी हो सकती है, जब कोई उसमें एरर पकड़ता साइंटिफिक। ये उसी एज चलिए में है ये जिसमें एक टाइम पे हम निकल चुके हैं सर जिन चीजों से। चलें जी, आप ओके मैं भाई मुझे 10 मिनट दे, मैं 10 मिनट में आता हूँ। साहिल भाई आप इनसे गपशप लगाएं। ठीक है चलिए चलिए ठीक है लेकिन एक प्रोसेस है चलिए शायद इसमें बेटरमेंट हो मेरी बेटरमेंट हो कहीं कहीं ना कुछ बिल्कुल कुछ तो रास्ता मिले ठीक है बिल्कुल आ, अच्छा बिल्कुल। देखो सर तो मोहम्मद, ठीक है अच्छा तंजीला को कुछ भाई बोलना है, बोलो अब तंजीला। एक मिनट एक जी मिनट एक जी मिनट मोहम्मद, मैं ये तंजीला मोहम्मद बोलो। सर से ही पूछूंगी कि अब ठीक है मुझे आपने ये एक मिनट अपना पॉइंट आप रखो तंजीला जब तक। जी इन्होंने ये बोल दिया कि ये मेटाफोर है, ये अगर भी वो नहीं मानना चाहते तो ठीक है। तो जब कुरान में क्लियरली 86 5 to 7 में जो वर्ड्स है वो तो सबसे बड़ा साइंटिफिक इनएक्यूरेसी है। तो वो कैसे, मुझे उनका ही ओपिनियन जानना था कि वो ये आयत के बारे में क्या सोचते हैं कि जब वहां पर बोला गया है, आई थिंक ही इज इन क्लास 12 तो ही इज एन अडल्ट ओनली। तो वहां पर बोला गया है कि मेन का जो फ्लूइड होता है वही वो रिब केज और स्पाइन से आता है, तो वो उनके बारे में क्या कहना है, मुझे वो जानना था इनसे। देखते हैं वो अनम्यूट कर ले, लेकिन इतना है कि दो जी चीज के जी बारे में वो उन्होंने माना कि इनके पास कोई कैन जवाब यू नहीं है। रिपीट व्हाट यू सेड मैं जरा चला गया ओके जी 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 तो सर कुरान अगर हम लोग 86 5 to 7 खोलते हैं, साहिल जी अगर आप खोल सके तो बोलो ना, वहां पर क्लियरली कौन बोलते हैं, सी आयत बताइए? वहां पर 86 5 to 7। 86 एक मिनट रुको। और क्योंकि ये अभी भी स्कूल में है, ये अभी भी ये सब के बारे में पढ़ रहे होगे, लर्न कर रहे होगे, तो इसका इसका क्या ओपिनियन है इनके ऊपर? शायद ये भी उनको नहीं पता हो। मोहम्मद सूजा आपको पता है? अच्छा ये देखिए सामने हाँ आयत है। अच्छा हाँ मैंने देख लिया मैंने पढ़ लिया हाँ, हाँ पानी जो मैंने पढ़ लिया निकलता है, दैट कम्स हाँ हाँ इमर्जिंग बिटवीन फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। इस पर यार देखो अब आप फिर स्टीरियोटाइप करोगे लेकिन वही है ना जस्ट जस्ट 50 इयर्स पहले लोगों को क्या कहते हैं फीटस का सही वो भी नहीं पता था तो मतलब फिर आप लोग स्टीरियोटाइप ही करोगे लेकिन क्या कहते हैं अभी नहीं नहीं, फीटस बोलो का बोलो, वो भी अपना नहीं पता पॉइंट था रखो आप। प्रॉपरली कि कैसा होता है अंदर और मतलब मल्टीपल चीजें थी कि आप अभी जस्ट जस्ट विद इन 114 इयर्स आप देख लो ना क्या क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है टेक्नोलॉजी का तो काफी चीजें मे बी मतलब मे बी क्या कहते हैं इसमें उनको नहीं मैं पता कोई था। इसको लॉजिकली डिफेंड नहीं कर सकता
कि क्या उनको कहते नहीं हैं पता था, ये बोलना चाह रहे हो ना, उनको नहीं पता था। किनको जिसने ये किनको आयत लिखी है उनको जो नहीं 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 टेक्नोलॉजी नहीं 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 हाँ नहीं 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 मैं ये कह रहा हूँ, मुझे अभी इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन मेरा इस पे फेथ है, नहीं, ठीक है, आपको नहीं लेकिन पता नहीं भाई, ये तो तो साफ आपका साफ पूरा साइंस आपके सामने है, कहाँ से आता है पानी। कल इसके ऊपर पूरी एक लंबी ये स्ट्रिंग तो में अभी हम लोग को डॉक्टरों ने पता है, बताया है। ये ऐसा भी नहीं है कि हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को ये पता है कहाँ से आता है एक मैन का पानी। तो आप अभी इसको कैसे कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं? ये तो हाँ, क्लियरली गलत है। और ये हमें अभी भी मॉडर्न साइंस ऐसा कभी भी ये नहीं बताएगा कि वो कभी भी रिब बोन और चेंज होगा बैकबोन अभी, से आएगा। इट्स जस्ट आगे इम्पॉसिबल, चेंजेस नहीं होने वाला है वो। क्योंकि ये पूरा डाइसेक्ट कर चुके, हम लोग निकाल चुके, हम लोग को पता है, और कुछ पता लगाने का है ही नहीं ये चीज। देखो मोहम्मद, हाँ, तीन चीज आप मतलब लेके आए, लिमिटिंग तीनों है, जो है मतलब साइंटिफिक। इतना लिमिटिंग हमने अचीव कर लिया, मतलब मैं जस्ट मतलब फॉर मतलब सर ऐसे अगर ही हम लोग को जानना फॉर है कि नेशन। लिक्विड वो कहाँ से आना है, तो वो हम लोग ने अचीव कर लिया, वो हम लोग ने अचीव कर लिया कि अच्छा कहाँ से आ रहा है। हाँ, अब आगे ओके कोई ओके चेंज नहीं होने वाला मेरे भाई ओके मोहम्मद शुजा। ओके अब तुम खुद देखो यार, आप छोटे से हो अभी मोहम्मद शुजा, आप खुद देखो कि जहां जहां आप जा रहे हो वहां वहां आपको फ्लॉ नजर आ रहा है। अच्छा सर और एक आयत देते हैं, 23:14 देते हैं इनको, 23 14, ये वाला भी हम लोग ने कवर किया था एक दिन। एक मिनट 23:14 Then we made the sperm drop into a clinging clot, and we made the clot into a lump of flesh, and we made from the lump bones, and we covered the bones with flesh. Then we develop him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. और मैं इनसे ये सब सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो अभी भी स्कूल में है, वो अभी भी क्लास 12 दे रहे हैं, उनका ये सब साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज्यादा फ्रेश है आप लोग से। और ऑब्वियसली मैं भी अभी भी पास की हूँ, तो फिर मैं भी बता सकती हूँ ये काफी गलत है। मुझे जानना है कि उनका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। piece of coagulated blood, then we एक मिनट इसमें क्या मतलब क्या है, then we brought it to another creation, मतलब इसमें क्या साहिल सीन मेरी है, आपको स्क्रीन क्या शेयर करें, मतलब शायद को समझा सकता हूँ मैं एक फोटो से इन्हें। जी वो मीम हाँ, वो मीम देखें, वो मैं शायद इन्हें समझ स्क्रीनशॉट आए। करके सेव करके रखी हूँ। अच्छा, वो आपने सेव कर लिया था, तो ये मीम शेयर करो। साहिल करा? किया ना मैंने। पिक्चर ऑफ अ फोएटस इन इट्स मदर बिफोर इट इज कवर्ड इन फ्लैश, क्योंकि खुदा कह रहा है कि पहले हमने हड्डियां बनाई फिर उन पे गोश्त चढ़ाया, तो देखो बच्चा जो है बेचारा गोश्त आने से पहले। नेक्स्ट स्टेज भी है क्या इसका, वो भी बता दो जब कवर हो गया एक है। मिनट और एग का जिक्र ही नहीं है, यही नहीं मेरे पता था पास जो कि एग ट्रांसलेशन है, एक ऊपर मिनट मैं वाले, क्योंकि ट्रांसलेशन पढ़ बच्चा सकता हूँ, एग में जाके पैदा होता एक है, मिनट मैं औरत का एग ट्रांसलेशन भी होता पढ़ूँ है, ये क्या, पता ही नहीं मेरे था। पास जो है, मेरे पास जो पढ़ो ट्रांसलेशन मैं पढ़ सकता हूँ क्या? पढ़ो मेरे Then भाई। we made the nutfa into a clot. Then we made a clot into a little lump of flesh. Then we made out of that little lump of flesh bones. Then we clothed the bones with flesh, and then we brought it forth as another creation. मतलब इसमें क्या है, मतलब एक हाँ, मिनट वो पहले वी देखिए, क्लोथ एक वी मिनट क्लोथ पढ़ो पढ़ो एक बोलो मिनट बोलो मतलब इसमें बोलो। पहले देखिए, पहले क्या कहते हैं, क्लॉट से फ्लैश, लिटिल लंप ऑफ फ्लैश बना, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो उसमें बोन्स आई, उसके बाद फिर से उसके ऊपर जो उसके मसल्स थे वो हुए, मतलब हाँ इसमें क्या हाँ, कॉन्ट्राडिक्टिंग तो है? ये बताओ, पहले बोन्स आते हैं उसके अच्छा बाद उसके ऊपर फ्लैश आता है। एडम इज पहले बैक। मैं स्लोली आपको कॉन्ट्रडिक्ट बता रही हूँ, ठीक है। पहले यहाँ सबसे पहला बात, ये एको कर रहा है नहीं अभी नहीं हो रहा है, बोलो। जी। तो सबसे पहले बात देखते हैं सर, आप पूरे ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि देन वी मेड द स्पर्म ड्रॉप इनटू अ क्लिंगिंग क्लॉट। पहला बात, यहाँ पर ओव्यूम जो फीमेल का रिप्रोडक्शन होता है, फीमेल का जो एग होता है, उसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि स्पर्म ड्रॉप से क्लिंगिंग क्लॉट होता है, ठीक है, छोड़ दे, वो मान लेते हैं। वी मेड द क्लॉट इनटू अ lump. What is lump of flesh? We made the lump bones. तो lump से bones बन गए, जबकि ये गलत है। एम्ब्रायोटिक अगर आप स्टेज पर है तो वो 3 स्टेजेस पे होता है, 3 डिफरेंट जगह, 3 टाइप का डिफरेंट लेयर्स होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है कि लम्प
बोन्स, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे होता है, बट यहाँ पर गौर करने की बात है कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि वी कवर्ड द बोन्स विथ फ्लैश। तो बोन्स को कवर किया गया है फ्लैश से। इसका मतलब क्या है कि बोन्स का एग्जिस्ट होना इज इम्पोर्टेंट बिफोर द फ्लैश, तभी उसको कवर किया जाएगा, वरना अगर बोन्स होता ही नहीं तो कवर नहीं होता। तो पहले बोन आया है, फिर फ्लैश से कवर किया गया। इसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहा? मतलब इतना मुझे नहीं समझ में आया, तंजीला, सॉरी। तंजीला नाम है। सॉरी। थोड़ा सा जी जी, कोई और ट्राई करे इनको समझाने का, मैंने तो अपना बेस्ट दिया। नहीं मैं मतलब एक हदीस देखने की कोशिश मतलब कर रहा था कि जब बच्चा बन जाता है तो मोहम्मद ने उसके बाद कहा है कि उसके बनने हियरिंग के एंड बाद सीइंग। ऊपर वाला मेल या फीमेल है वो डिसाइड करता है, तो मैं उस हदीस को वो ढूंढ रहा था, उसका रेफरेंस। अच्छा ठीक है, मैं इसका एक मतलब और एक बार समझा रही कि सर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बोन्स पहले बन रहा है, फिर बोन्स को हम लोग कवर कर रहे हैं फ्लैश पे, जबकि आज का साइंस आपको बता देगा कि ये पूरा तरीके से गलत है, क्योंकि जब एक फीटस का ये होता है, एम्ब्रायो जो पेट में रहता है, वो 3 डिफरेंट लेयर्स में होता है। वो ऐसे नहीं होता कि एक के बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। और ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि एक बच्चे का बोन बना हुआ है और उसके बाद उसके ऊपर फ्लैश चल रहा है। इट इज इम्पॉसिबल अभी साइंस की तरफ से। तो इसमें आपको क्या कहना है? मतलब अभी मुझे इस पर नॉलेज नहीं है, मैं शायद किसी ऑब्वियसली किसी एमबीबीएस डॉक्टर या फिर उससे बात करना चाहूंगा, मैं नहीं जानता ना। सर वो भी ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आई एम अ आप मेडिकल डॉक्टर। यहाँ पर और एक बात कि यहाँ पर एक फीमेल का भी रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, जबकि इफ इट इज फ्रॉम गॉड, अगर ये गॉड की तरफ से, उनको तो सब चीज पता होना चाहिए, राइट? अच्छा वो एक हमें मिनट, हाँ ऐसे तंजीला, एक मिनट। आई थिंक मोहम्मद शुजा ने काफी होमवर्क ले लिया है। 3 से 4 इनको 2-3 हमने जो पिछला आपने बताया था वो क्या बता सकते हैं आप? जो पिछला आपने बताया था, जो लास्ट अभी कॉन्ट्रडिक्शन आप बताया था, एक बार मैं नोट करना चाहता हूँ। जी, सूरा नंबर एक तो ये ले 86 लो, 5 to 7, एक मिनट, 86 5 to 7। जस्ट एक मिनट में मार्क कर लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, 86 5 to 7। नेक्स्ट और कौन सा था? ये वाली भी ले 23 लो। 40। 23। और साहिल जी, आपने पहले वो माउंटेन्स वाला दिया था। हाँ माउंटेन वाला, वो तो उनको खुद को पता है, सूर्य नबा से उन्होंने लिया था। ठीक है, अच्छा ठीक है, और वो इनविजिबल पिलर जो है वो भी एक है, 4। वो कौन से में, एक मिनट बताइएगा, वो कौन से में? वो अभी इसने ऐड, ये आप है ना वीडियो में बैक करके देखोगे, जब आप आए हो तो आपको मिल जाएगा रेफरेंस उसमें। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये मोहम्मद मेरे भाई, आप है ना थोड़ा सा ईमान को और अपनी अकीदत को थोड़ा सा साइड में रख के एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से और एक आम इंसान की तरह इसको सोचना। आपका जहन जो है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं जिस तरीके से हमारा जहन खुला है, आपका जहन भी खुल जाएगा अगर आप वाकई में अपनी बात में सच्चे हैं। तो ये थोड़ा सा आप और सर वो पिलर वाला है रेफरेंस 13:2, 13:2। 13:2। जी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने बोल दिया। थैंक यू। ठीक है भाई, 13:2 जी 2। ओके। अच्छा एक मिनट, मैं कुछ बता सकता हूँ क्या? यार हम अभी दूसरे को भी मौका देंगे ना, आप जहां भी जा रहे हैं वहां से कुछ ना कुछ आप होमवर्क ही ले रहे हैं, तो इतना सारा होमवर्क मत लो कि आपका करने का ही दिल ना करे। नहीं थोड़ा फिर थोड़ा मैं लो, हम हर बार आते रहते हैं। मोहम्मद शुजा जी, नहीं मुझे हम हर कुछ बार आते हैं। स्कॉलर्स की मिस्टेक बतानी थी आपको, कुछ स्कॉलर्स अरे की यार मिस्टेक पहले बतानी थी। आप ये सीख लो, ये देख लो, ठीक ये है। पहचान लो। अगर एक साइंटिफिक एरर अगर कुरान में मालूम पड़ गया तो आप ये स्कॉलर्स को छोड़ दो, आपका अल्लाह ही गलत हो गया तो फिर मसला ही खत्म है। फिर आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कि स्कॉलर्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है भाई, इतना पहले आप ले लो, है ना। वो फिर आपको उतना झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, कम से कम आप इस झंझाल से बाहर निकल जाएंगे।
ठीक है? ओके मोहम्मद, यस यस